जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चर होंगे भारत के एमका फाइटर्स। आईआईटी जम्मू के रिसर्चर्स ने बनाया आर्मी के लिए स्टेल्थ ड्रोन। वेस्ट एशिया में तनाव अभी भी जारी। और इंडियन आर्मी के BMP-2 व्हीकल्स में फिट किए गए फ्लेम थ्रोवर्स। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत के पहले स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 600 एकड़ तक की ज़मीन मंजूर करी है। और एमका फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने वाला जो प्लांट है वो श्री सत्य साई जिले में बनेगा। और यहाँ पे फाइनल असेंबली, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट कॉम्प्लेक्स और साइंटिस्ट के लिए हाउसिंग की सुविधाएं बनेंगी। और ये जो हब है ये 140 एमका फाइटर्स को बनाने का काम करेगा, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, L&T और भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट कंपनीज पार्टनरशिप में भी काम करेंगी। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एमका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बेंगलुरु में स्थित ADA के बेहद ही करीब है, जहाँ पे एमका के डिज़ाइन और विकास का कार्य ऑलरेडी चल रहा है। बाकी इस एरिया में एयर स्ट्रिप भी है जो कि टेस्टिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी एमका के जो अभी तक टाइमलाइंस हैं उसके मुताबिक जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2027 तक तैयार हो जाएगा और 2028 तक उसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी। और अगर इसी तरह से सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो फिर 2035 में जाके इसका इंडक्शन देखने को भी मिलेगा। वेस्ट एशिया के जो तनाव है अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब इसी बीच आज रविवार को ईरान के IRGC की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसमें उनका कहना था कि अब US के पास केवल 2 ही चॉइस बची हैं, या तो एक इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक बैड डील। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ब्लॉकेट पर जो US और ईरान जिस तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं तो इसी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है तो वो अभी भी प्रभावित तरीके से बंद ही चल रहा है। और जबकि ईरान की IRGC ये भी दावे कर रही है कि अमेरिका और इसराइल एक बार फिर से ईरान के खिलाफ इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए ईरानियन फोर्सेस ने वार्निंग दी है कि वे भी अमेरिका के किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जबकि इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच इसराइल ने भी F-35 और F-15IA फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की 2 नई कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की खरीद वाली योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। और इस डील की मंजूरी के साथ ही अब ये इसराइल की F-35 की 4th स्क्वाड्रन होगी और F-15 की दूसरी स्क्वाड्रन। IIT जम्मू के रिसर्चर्स ने भारतीय सेना की सर्विलियंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन को विकसित किया है, जो कि जैमिंग से इम्यून है और दुश्मन के फोर्सेस के लिए वर्चुअली अनडिटेक्टेबल है। और इसलिए इस ड्रोन को विशेष रूप से मल्टीपल एरियाज में एक स्टेल्थ ऑपरेशंस को अंजाम देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन में एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया और दुश्मन की रडार के लिए इसको वर्चुअली इनविजिबल बनाने के लिए इसमें ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि अपने पीछे कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नेचर्स को नहीं छोड़ता है और जो ट्रेडिशनल रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको ये आसानी से डिच करने में सक्षम है और बहुत ही साइलेंट तरीके से एक इफेक्टिव सर्विलियंस को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा एकॉस्टिक स्टेल्थ के लिए इसमें लो नॉइस के प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए कार्बन और प्लास्टिक बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। और GPS इंडिपेंडेंट और प्री प्रोग्राम नेविगेशन के लिए इसमें एक विजन बेस्ड AI का इस्तेमाल भी किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके ऊपर एक इंटरसेप्टर ड्रोन को माउंट करके दुश्मन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज के इस ड्रोन वॉरफेयर में निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कल 4 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिन का इवेंट है जो कि 4 मई से 6 मई तक जारी रहेगा और इसे इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIDM के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। और ये जो इवेंट है भारत के MSMEs, प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, उन सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो भारत की फोर्सेस के ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए अपने अत्याधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजीज को शोकेस कर सकते हैं। और इस इवेंट के माध्यम से जो इंडियन आर्मी है वो फील्ड डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट, इन सभी के लिए एक सुटेबल टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी और US आर्मी के स्नाइपर्स के बीच एक स्पेशलाइज्ड स्नाइपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज कोर्स को कंडक्ट किया गया है। ये करीब 10 दिन का प्रोग्राम है जिसमें दोनों देशों के आर्मीज के जो स्नाइपर्स हैं वो स्नाइपिंग ऑपरेशंस में अपनी अपनी एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। इसमें लेक फायरिंग, हाइडआउट से फायरिंग, रैपिड एंगेजमेंट टेक्निक्स, एक एक्यूरेट लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। अभी हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने आर्मी के ऐरावत डिवीज़न और खड़गा कोर की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की समीक्षा करी थी। और इस खास ड्रिल के दौरान एक इंटीग्रेटेड मनोवर्स भी कंडक्ट किए गए थे जिनमें वाटर ऑब्स्टिकल्स को पार करने जैसी एक्टिविटीज़ से लेकर उभरते हुए थ्रेट्स और चैलेंजेस को काउंटर करने वाले इनोवेटिव सॉल्यूशंस को भी हाईलाइट किया गया था।
और इसी खास ड्रिल को लेकर आर्मी के वेस्टर्न कमांड के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कुछ पोस्ट और वीडियोस भी शेयर की गई हैं। अब आर्मी के BMP-2 व्हीकल्स को आग उगलता हुआ भी देख सकते हैं। और जैसे कि कहा गया कि उभरते हुए थ्रेट्स और चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए इस ड्रिल में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी हाईलाइट किए गए थे। तो ऐसा एक इनोवेटिव सॉल्यूशन देखने को मिला आर्मी के BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में, जिसमें फ्लेम थ्रोवर्स फिट किए गए जिससे आग निकल ली है। और एक खास इनोवेशन किस तरह से काम आ सकता है, तो उस पर अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में नागा मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए मेजर विक्रांत शास्त्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में 19 असम राइफल्स के नायक होम बहादुर थापा, राइफलमैन सैन बहादुर गुरुंग, राइफलमैन खरका बहादुर राणा, राइफलमैन माधो सिंह, राइफलमैन तेज बहादुर थापा और राइफलमैन मोहन सिंह नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि बराक 8 सिस्टम कौन से वर्ष में भारत के फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।